गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं एडोबी इलस्ट्रेटर का जो वर्क स्पेस है और उसके इंटरफेस में एक आपको पैलेट है ना, सिस्टम पैलेट, कंट्रोल पैलेट जिसे कहते हैं, तो उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए ये पैलेट्स होते क्या हैं, है ना। जैसे कि आप लोग, जैसे कलर ब्रश पैलेट हो गया, ये आपको है ना कलर पैलेट हो गया, उसी तरीके से आपको लेयर पैलेट हो गया, उसी तरीके से लिंक पैलेट हो गया, ये सारे स्ट्रोक पैलेट हो गए, आपको नेविगेटर पैलेट हो गया, सिंबल पैलेट हो गया, तो स्वेचेस पैलेट हो गया, आपको आप टाइप में जाते हैं कैरेक्टर पैलेट हो गया, पैराग्राफ पैलेट हो गया। तो ये सारे पैलेट हैं। ये सारे पैलेट्स करते क्या है बता देता हूँ आप लोगों को। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके फिल प्रॉपर्टी को मैंने सेट किया, उसी तरीके से इसके स्ट्रोक प्रॉपर्टी को मैंने सेट किया, और उसी तरीके से जैसे कि इन्फो है ना, इन्फो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस देख लो आप, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस देख लो आप, और हाइट और विड्थ देख लो आप इस रेक्टेंगल के। तो बेसिकली ये पैलेट है क्या, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग के दौरान तो उन्हीं विंडोज़ को हम लोग बोलते हैं पैलेट्स या कंट्रोल पैलेट्स। तो कंट्रोल पैलेट्स या जो पैलेट्स होते हैं, है ना, उन्हें वो एक ऐसे विंडो होते हैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर के, जिसकी सहायता से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये पैलेट्स हैं। तो आज मैं इसी पैलेट्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये सारे जो पैलेट्स हैं, ये सारे पैलेट्स आपको विंडो मेनू में मिलने वाला है। तो मैं जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पर एक पैलेट है ब्रश पैलेट, ठीक है। तो ये ब्रश पैलेट का क्या उपयोग है आप देख सकते हैं। ये ब्रश पैलेट कुछ ऐसा दिखता है। तो सपोज मैं ब्रश टूल यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ के ब्रशेस आपको मिलते हैं। नॉर्मली ब्रश यूज़ करूँ कुछ ऐसा यूज़ होगा, अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो कुछ इस तरीके से ब्रश यूज़ होगा, है ना। इस तरीके से ब्रश को हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सेट किया, अगर मैं ये सिलेक्ट किया, ब्रश यूज़ करूँ कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके का स्ट्रोक ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये है आपका ब्रश पैनल, ठीक है। तो ब्रश पैनल को आप विंडो मेनू में जा करके यहाँ से ऐसे आप टिक करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, और क्लोज कर सकते हैं। उसके पश्चात ब्रश पैनल के बाद कलर पैनल देखते हैं। तो कलर पैनल में क्या है, आपको ये कलर्स दिए होते हैं, तो उसकी आप उसे यूज़ कर सकते हो फील करने के लिए, ठीक है। सपोज इसके बॉर्डर के कलर को चेंज करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा, उसके पश्चात में कुछ ऐसा। तो ये है कलर पैनल, जिसकी सहायता से हम लोग यहाँ जो कलर्स दिए गए होते हैं उनको हम फील करने के लिए या स्ट्रोक के कलर को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका कलर पैनल, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग ब्रश कलर डॉक्यूमेंट इन्फो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट इन्फो पैनल क्या करता है, आपने इस फाइल को अभी सेव नहीं किया है तो अनटाइटल्ड वन, अब इसी को मैं सेव कर देता हूँ। सपोज सेव कर देता हूँ कहाँ पर, डेस्कटॉप में, सपोज हीरा नाम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखा रहा है इस फाइल के बारे में। ये सी ड्राइव में यूज़र नामक फोल्डर डेस्कटॉप में हीरा नाम से सेव है करके। तो ये हो गया आपका इन्फो पैलेट। फिर उसी में ग्रेडियंट पैलेट है, तो ये ग्रेडियंट पैलेट है। तो आप कर क्या सकते हैं, इस तरीके से ग्रेडियंट कलर की फीलिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट पैलेट है, जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। फिर अगला जो पैलेट इन्फो पैलेट, इन्फो पैलेट में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का एक्स और वाई, ये देखिए मैं पॉइंटर को जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ तो उसका एक्स वाई पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो ये है आपका अपीयरेंस पैलेट, सॉरी इन्फो पैलेट। इन्फो पैलेट
हम माउस पॉइंटर को जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं उसके एक्स वाई पोजीशन को, ये देखिए आप यहाँ से यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे मैं पॉइंटर को मूव करूँगा वो चेंज होगा। तो ये एक्स वाई पोजीशन और भी तरह तरह के इंफॉर्मेशन दिखाता है। सपोज ये देखिए मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, इसका हाइट और विड्थ दिखा रहा है। तो ये है इन्फो पैलेट, ठीक है। अब इन्फो पैलेट के बाद आ जाते हैं हम लोग ग्रेडियंट हो गया, इन्फो हो गया, लेयर पैलेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग वर्क करते हैं ना, जैसे हम लोग वर्क करते हैं तो ये लेयर प्रोड्यूस करते जाता है। देखिए मैंने अभी एक लेयर बना है रेक्टेंगल के लिए, अगर मैं यहाँ पर, ये दूसरा लेयर है ना, फिर तो यहाँ पर लेयर बाय लेयर वर्क होता है। तो उन सारे लेयर्स का जो है आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से नया लेयर क्रिएट करूँ मैं, ठीक। तो एक लेयर में मैंने ये सारा चीज़ बनाया। अब दूसरे लेयर पर मैं सपोज एक ये चीज़ लिया, एक ये चीज़ लिया, तो ये दूसरे लेयर पे है ना, तो लेयर बाय लेयर है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये लेयर मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ आप जा कर के उस लेयर को डिलीट कर दो, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो लेयर में प्रोसेसिंग होती है, और लेयर्स में आप कर सकते हैं, है ना, वर्किंग। उससे फ़ायदा ये होता है अगर एक लेयर मुझे नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर दो सिंपली। तो ये लेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस लेयर पैलेट में मिलता है। अगला है नेविगेटर, ठीक है। तो नेविगेटर, ये देखो इसको मैं इस तरीके से नेविगेट कर सकता हूँ। जो हमारा आर्ट बोर्ड है उसको मैं यहीं से ही ऐसे, मुझे नीचे प्रोसेस करना है, ऊपर प्रोसेस करना है, तो नेविगेटर से मैं इस तरीके से मैं उन्हें यहाँ वहाँ मूव कर सकता हूँ अपने आर्ट बोर्ड को। तो ये नेविगेटर पैलेट हुआ। अपीयरेंस पैलेट देख लीजिए, ठीक है। अपीयरेंस पैलेट, सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए स्ट्रोक कलर है आपको पिंक 9 पॉइंट का, और फिल जो है ग्रेडियंट है करके। तो अपीयरेंस के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हो गया अपीयरेंस पैलेट। फिर स्ट्रोक पैलेट, तो स्ट्रोक पैलेट के बारे में पता ही आप लोग को। आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के स्ट्रोक को, बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि स्ट्रोक पैलेट में कुछ और है, इसको सिलेक्ट किया, स्ट्रोक पैलेट में गया, यहाँ से आप स्ट्रोक को चेंज कर सकते हो कुछ ऐसा, और यहाँ पर ये देखिए स्टाइल है, डैश्ड लाइन वाला दे सकते हो, है ना। गैप को सेट कर दो सपोज 5, ठीक है, 0 कर दो भाई। तो आप इस तरीके से आप स्ट्रोक से रिलेटेड भी आप सेटिंग दे सकते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये है स्ट्रोक पैनल जिससे हम लोग बॉर्डर की सेटिंग करते हैं। अगला है स्ट्रोक स्टाइल पैनल, ठीक है। तो यहाँ तरह तरह आपको स्टाइल मिलेंगे जिसकी आप फीलिंग कर सकते हैं किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में। तो ये है स्टाइल पैनल। फिर हम लोग देखते हैं स्वेचेस। ये भी आपको स्वेचेस डाल सकते हो आप, कलर्स डाल सकते हो आप, कुछ ऐसे। तो ये है आपका स्वेचेस पैनल, है ना, जहाँ पर आपको प्री डिफाइंड यहाँ पर स्वेचेस या कलर्स मिलते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंबल, कुछ सिंबल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। आपका सिंबल पैनल के बाद में टूल है ना, ये टूल बॉक्स जो है ये टूल पैनल में ही मौजूद होता है। उसी तरीके से एक और है, टाइप में गया कैरेक्टर। तो ये क्या करता है बता देता हूँ। कोई हम यहाँ पर कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं, सपोज़ हीरा करके, तो इसके फ़ॉन्ट साइज़ को आप चेंज कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ 45 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फ़ॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर
है ना, टॉप मार्जिन सेट कर सकते हो। और कैरेक्टर के भी देखिए स्पेस चेंज हो रहा है ना, इसको मैं सीधा 50 पॉइंट का कर देता हूँ, सीधा इसको 200 पॉइंट का कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कैरेक्टर की भी स्पेस। तो ये है आपका कैरेक्टर पैनल। पैराग्राफ पैनल, सेंटर अलाइनमेंट, है ना, तो ये हो गया आपका पैराग्राफ पैनल। तो ये तो थे सारे पैनल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। तो आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे और आज नोट्स बना करके सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।